मीन राशि वालों, अब आपको क्या नहीं मिलेगा। बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है। बहुत बड़े बदलाव इस समय आपको आपके जीवन में होने वाला है। और ये बड़े बदलाव क्या है? ग्रहों के राजा सूर्य का। ये ऐसे ग्रह हैं जो समझ ले कि अपने आप में बहुत बड़े चमत्कार करेंगे और आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव और अचानक बदलाव होगा। अचानक समझ ले कि चमत्कार ही करने वाले हैं, क्योंकि ये ग्रहों के राजा हैं और ये जब देते हैं तो इंसान के जीवन में राजसी जीवन देते हैं। आपने कितने लोगों को देखा होगा कि वो इंसान बहुत कम पढ़ा लिखा है, लेकिन इतना ज़्यादा वो तेजस्वी है, इतना ज़्यादा वो भाग्यशाली है कि वो जहाँ भी जाता है उसका सम्मान होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतने ज़्यादा किसी चीज़ में, जैसे खेल में बहुत ज़्यादा नाम है, पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा नाम है, किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। तो ये नाम और शिक्षा ये अलग चीज़ है। किसी के पास शिक्षा में बहुत ज़्यादा नाम होता है। तो ये सूर्य जो है वो केवल यश देते हैं। केवल मतलब केवल यश ना समझे, यश देते हैं और यश के साथ आपको धन देते हैं। तो धन, यश और साथ साथ जीवन में बहुत प्रगति दिलाते हैं। संघर्ष को खत्म कर देते हैं। जो आप संघर्ष करते रहते हैं किसी भी कार्य को लेकर, जैसे आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कुछ लक्ष्य आप बनाते हैं और उसमें कुछ लोग होते हैं वो कम समय में सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य साथ देता है और आप संघर्ष करते रह जाते हैं। कभी कभी तो जीवन भर संघर्ष ही आप करते रह जाते हैं। अब ये जो है समय, ये अब आपके संघर्ष को कम करेगा और देखिए अब आपका समय बहुत बेहतर होने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें मीन राशि वालों, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप तैयारी में लगे रहें। जिस किसी भी कार्य को लेकर या लक्ष्य को लेकर आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयास आपका धीमा चल रहा है। आपका प्रयास कुछ समय तो बहुत अच्छा चलता है, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वो प्रयास आपका बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, धीमा हो जाता है। इस पर आप काम कीजिए, इसको छोड़िए, क्योंकि आप प्रयास को लगातार, वही आपका जो रियाज़ है, प्रैक्टिस है, प्रयास है, जो भी है उसको एकदम से पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दें। ये समय अच्छा होने जा रहा है। अब बेहतर बदलाव की तरफ आपका जीवन होने जा रहा है। कैसे बदलाव होगा? क्योंकि सूर्य आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य के आने से के बाद सूर्य की सप्तम दृष्टि सीधे आपके परिवार भाव और धन भाव, मुख भाव, वाणी भाव, इस भाव पर पड़ेगा और ये भाव अपने आप में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला भाव हो जाता है। अब आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो फ़ायदे की जगह पे आप समझ लें कि तैयार ही नहीं रहेंगे, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि ये सूर्य है मित्रों। सूर्य से लाभ, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इंसान के पास धन दौलत खूब होता है सूर्य जब अच्छा होता है, और समझ लें कि राजा बन जाता है। इतना पैसा होता है, क्या नहीं होता है, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, साथ ही साथ स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है। चेहरे पर इतना ज़्यादा बेहतर तेज होता है कि लोग दूर से ही आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपको दूर से ही पहचान लिया जाता है कि ये इंसान ज़रूर कुछ इसमें खासियत है, क्योंकि आपका पर्सनैलिटी भी बहुत गजब का होता है, माथे पर तेज होता है। तो आपने सुना होगा बचपन में ही किसी को, कोई इंसान जो बहुत अनुभवी होते हैं, चाहे साधु संत या कोई ऋषि या कोई बहुत अनुभवी होते हैं, वो बच्चों के केवल सर देख के, जो ललाट होते हैं उसे देखकर कह देते हैं कि आगे जाकर बहुत बड़ा ये बनेगा, बहुत बड़ा वो बनेगा। क्योंकि ये चेहरे का तेज जो होता है, ओज होता है, ये कहीं न कहीं जो इंसान को ये बनना और वो बनना, ये बनना वो बनना का मतलब नाम, यश, सुख, समृद्धि, ये सूर्य दिलाते हैं। अब इसीलिए सूर्य को कमज़ोर ना होने दें। हम आपको बता दें कि सूर्य आपकी गलती से कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे वो तो बताएँगे आगे। ये सूर्य जब अच्छे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। प्रसिद्धि प्राप्त होता है। आप राजनीति फील्ड में, समाज में बहुत ज़्यादा नाम करते हैं। आपको उच्च पद प्राप्त होता है। यहाँ तक कि सूर्य अच्छा हो तो विश्व स्तर पर आपका नाम होता है। आप सम्मान प्राप्त करते हैं। एक छोटा सा नौकरी के लिए भी सूर्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सूर्य अच्छा होता है तो आत्मविश्वास होता है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। और यहाँ तक यदि सूर्य आपका बहुत अच्छा है तो आपके अंदर नेतृत्व क्षमता होगा, बहुत ज़्यादा तेज होगा, ऊर्जा होगा। आप बहुत ही जल्दी सफल होंगे। समय आपका बहुत कम लगेगा किसी क्षेत्र में सफल होने में। इसलिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिनका सूर्य कमज़ोर है वो समझ लीजिए कि अपने आप में आप बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा
कह सकते हैं कि अनलक्की हैं। अब ऐसे आप कैसे समझेंगे कि सूर्य कमज़ोर है? इसकी पहचान है, समझिए कैसे पहचान है। आपको बहुत ज़्यादा आलस आएगा, आपका जॉब लगेगा ही नहीं, मेहनत करते रहेंगे लेकिन जॉब नहीं लगेगा। दिल भी आपका बहुत कमज़ोर होगा, कानूनी विवाद में आप फंसते चले जाएंगे। आप कभी भी किसी से आदर नहीं पाएंगे, आपका अनादर होगा, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। आप एकदम अंधेरे में रहना चाहेंगे। समाज में जब भी आप जाएंगे तो एक भय सा लगेगा। आंखों से संबंधित परेशानी आपकी रहेगी और स्वास्थ्य तो हमेशा ही खराब रहेगा। हड्डियों में दर्द रहेगा, हड्डियों से संबंधित परेशानी रहेगी। तो समझ लें कि निश्चित रूप से आपका सूर्य कमज़ोर है, सूर्य खराब है। और सूर्य खराब जब होता है तो और बता दें कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जी हाँ मित्रों, आप डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि करें या ना करें, कोई भी डिसीजन आपको दूसरे के सहयोग से लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि यदि आपके पिता का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है तो हो सकता है आपका सूर्य कमज़ोर होगा। पिता से अनबन रहता है तो निश्चित रूप से आपका सूर्य कमज़ोर होगा। पिता से संबंध खराब रहने का मतलब सूर्य कमज़ोर होना, क्योंकि सूर्य का संबंध, हर ग्रह का संबंध आपके रिश्ते नाते से है। मंगल का संबंध आपके भाई से है और शुक्र का संबंध आपके धर्मपत्नी से है और साथ ही साथ गुरु का संबंध आपके संतान से भी है, बड़े भाई या ये कह सकते हैं कि दादा दादी से भी माना जाता है। शनि का संबंध भी दादा दादी और साथ साथ आपके अधीन जो लोग हैं उनसे माना जाता है। और हम बात कर रहे हैं सूर्य की, तो सूर्य का संबंध पिता से माना जाता है, वहीं चंद्रमा का माता से। तो इस तरह से आपके पिता से अनबन है तो सूर्य कमज़ोर है, समझ लीजिए। आपके मुंह में जब आप बात करते हैं, बोलते हैं तो बार बार थूक आता है, एकदम मुंह भीगा रहता है, बहुत ख़राब आपको लगता है या एक तरह का आदत पड़ गया है, समझ लीजिए सूर्य कमज़ोर है। सूर्य कमज़ोर होगा, सर दर्द हमेशा होगा, मिर्गी और बेहोशी, ऐसी स्थिति, ऐसी हालत हो जाती है। तो सूर्य को अच्छा बनाइए और जीवन में खुशहाल रहिए। इसके लिए क्या करना है वो तो आपको बताएंगे। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन जो होने वाला है उससे आपके जीवन में किस तरह का बेहतर प्रभाव पड़ेगा। सूर्य जा रहे हैं शुक्र के घर तुला राशि में, और कुछ लोगों ने गलत बता दिया है कि सूर्य का राशि परिवर्तन कहाँ हो रहा है, कुछ गलत बताया। लेकिन हम आपको बता दें, सूर्य का राशि परिवर्तन जो हो रहे हैं वो तुला राशि में हो रहे हैं, आपके अष्टम भाव में, जहाँ से धन भाव एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ से धन भाव एक्टिव होने का मतलब धन का एक आगमन होगा, धन आपकी तरफ खींचा आएगा और वो खींचा आएगा आपकी कर्म से। क्योंकि आप जो है अष्टम भाव पर जो दृष्टि रहेगी, मतलब अष्टम भाव में जो रहेंगे सूर्य, इससे आपको आपके कर्म करने का, कार्य करने की क्षमता जागृत होगी और आप बहुत ही चालाकी से काम करेंगे, गुप्त तरीके से काम करेंगे, समझदारी से काम करेंगे और यही चीज़ तो आपको तरक्की दिलाएगा, यही चीज़ तो आपको भाग्यशाली बनाएगा। इन्हीं चीज़ों के कारण तो आपके जीवन में सफलता आपके कदम चूमेंगे। तो समझ लें कि धन आगमन का मतलब नौकरी मिलना, धन आगमन का मतलब प्रमोशन होना, नौकरी के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम का आपके लिए कह सकते हैं कि फल प्राप्त होना। इसलिए ये समय आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा है कि इस समय आपको धन प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आपके अपने विवेक से धन प्राप्त होंगे और इस समय कुटुंबजनों, परिवारजनों के साथ आपके मेल जोल बढ़ेंगे। इस समय परिवार में आपके लिए कोई खुशी आप प्राप्त होगी, जैसे कोई बड़ी खुशखबरी पारिवारिक के लोगों के माध्यम से आपको मिलेगी। इस समय आप एजुकेशन में भी सफल होंगे, शिक्षा भी आपको खूब प्राप्त होगा, मतलब अच्छे से आप अपने शिक्षा में, एजुकेशन में सफल होंगे। अच्छे खान पान इस समय आप करेंगे, आपके खान पान में एक बदलाव होगा, आपकी रुचि भी बदलेगी, आपके वाणी का प्रभाव बदलेगा। जी हाँ मित्रों, वाणी का प्रभाव बदलने जा रहा है। मतलब जैसे कि वाणी आपके ऐसे रहेंगे कि लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से सूर्य अच्छा होगा तभी आप किसी को एडवाइस दे सकते हैं। और आपके जो इस समय लक्ष्य होगा वो प्राप्ति में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इसलिए कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, आकस्मिक धन प्राप्त होगा, जैसे कि लॉटरी लग जाना, जैसे कि आपके शेयर मार्केट में पैसे डबल ट्रिपल जो होता है। वैसे हम ये इन चीज़ों के लिए
सपोर्ट नहीं करते हैं कि आप शेयर मार्केट में पैसे लगाएं या आप मतलब लॉटरी लगाएं। ये सब चीज़ के लिए हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एक तरह की बात है जहाँ इंसान के पैसे मतलब एक तेज गति से आते हैं। इस समय आप बहुत ज़्यादा उदार हो जाएंगे, लोगों को मदद करना चाहेंगे और साथ साथ इस समय आकस्मिक धन तो आपको प्राप्त होगा ही, क्योंकि धन के लिए ये बहुत अच्छा समय है। ससुराल वालों की तरफ से भी आपको धन के मामले में सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ आपको थोड़ी से सतर्क भी रहना है। कहाँ रहना है वो भी बताएंगे। एक बात अच्छी बात बता दें कि स्त्री से आपको लाभ होगा, फीमेल के माध्यम से मित्रता भी फीमेल से होगी, आपके प्रेम भी फीमेल से बढ़ेंगे, जैसे कि लव लाइफ आपकी अच्छे हो जाएंगे, या शुरुआत हो, या किसी को प्रपोजल देंगे या कोई आपको प्रपोजल दे, इस तरह की प्रेम संबंध की अच्छी स्थिति रहेगी। विदेश यात्रा का अच्छा योग रहेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो समझ लें कि आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। मेरा मतलब समझिए, टिकट कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ कुछ निगेटिव बातें भी हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब कोई आपको पैसे दे किसी काम के एवज में, कोई काम आपसे कराना हो, पैसे दे रहे हैं, आप सरकारी कार्यकर्ता हैं तो संभल कर रहिए, वरना आपका जॉब पर खतरा कर सकता है। इसका ध्यान रखिएगा जरूर। आप ईमानदारी से काम करें। किसी तरह के गलत व्यसन, नशा और गलत आदतों से जुड़ने का भी संभावना है, तो इस समय ऐसी चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि आप गलत जो भी करेंगे उसमें पकड़े जाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। आप सोचेंगे कि चालाकी कर रहे हैं, कोई नहीं देखेगा, लेकिन आप पकड़े जाएंगे। इसलिए गलत चीज़ों से बचना होगा ही होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। इस समय शत्रु आपके पीछे रहेंगे, कुछ नुकसान तो नहीं करेंगे, ये भी समझ लीजिए। वो आपको कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पीछे ऐसे पड़े रहेंगे जैसे कि आपको, आपकी छवि को खराब कर दिया जाए। आपके, चाहे वो आपके शत्रु कोई भी हो सकते हैं, परिवार के सदस्य भी कभी कभी शत्रु बन जाते हैं, जैसे भाई हो या सगे संबंधी पड़ोसी आपके शत्रु बन जाते हैं और आप में कमी ढूंढते हैं कि कहाँ इसको ऐसे बदनाम किया जाए जिससे इसका कैरियर, इसका रिश्ता, इसका समाज में सम्मान सब खराब हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचिए, ईमानदार बनकर रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे एक बात बता दें, मीन राशि के लोग बहुत ईमानदार और सच्चे होते हैं, खुलकर बोलने वाले भी नहीं होते हैं, खुलकर बोलते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के सच्चे होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें गलती करने से ऊपर वाला हमें माफ़ नहीं करेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर काम करने वाले होते हैं। दिल के सॉफ्ट होते हैं, इसलिए बहुत लोग इनसे फ़ायदा भी उठाते हैं। कुछ लोग फ़ायदा उठाए हैं और उठा भी रहे हैं आपसे, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, आप अपनी आंखें खोलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ समय आपका बहुत अच्छा है, तैयार हो जाइए। नौकरी आदि के लिए बहुत अच्छा सहयोग इस समय बनने जा रहा है। कई ग्रहों का साथ अब आपको मिलेगा, जिससे कि बड़े चीज़ों में सफलता प्राप्त होगा। तो आगे बात करें, अब आपको क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। सबसे पहले यदि आप चाहें तो नमक वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी रविवार के दिन ना करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। साथ ही साथ आप माणिक रत्न धारण कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन कुंडली दिखा करके पिता का सम्मान पूरा कीजिए, चाहे वो किसी तरह का भी इंसान प्रवृत्ति और विचार उनका हो, गुस्सा भी करे, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से पिता का सम्मान ज़रूर करें। पूर्व दिशा में पैर रखकर कभी भी रात में ना सोएं, जिससे कि सुबह में उठने के बाद सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में आपका पैर हो। ये सब आपको कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, ये जरूर कीजिए। ये उपाय अपने आप में बहुत अच्छा है। ये सब करने से आपके जो कह सकते हैं कि सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, बेहतर हो जाते हैं। रविवार के दिन या ये कहें कि किसी भी कार्य से पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पीकर निकले तो बहुत अच्छा है। रविवार के दिन केसरिया रंग का वस्त्र या फिर लाल रंग का वस्त्र धारण करना और सूर्य को जल देना, यह आपकी किस्मत चमकाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।